हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ने ईवो के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, पर उसने कुछ भी नहीं किया था और वो वहाँ से उठकर चला गया था। जिसके बाद ईवो भी वहाँ से भागकर अपने घर आ गया था और घर आकर वो अपने रूम बंद कर उसमें रोने लगा था। इधर दूसरी तरफ जान बस ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। जान ड्रिंक पे ड्रिंक कर ही रहा था, तभी उसके सामने पास में हाउसवान आकर बैठ जाता है। हाउसवान जान को देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है, क्या हुआ जान? क्या तुमने वो कर दिया? हाँ, क्या तुमने वो कर दिया जो तुम करने गए थे? जान बोलो ना। जान हाउसवान को देखता है। हाउसवान के चेहरे पर जान को एक अजीब सी खुशी दिख रही थी। जान हाउसवान को देखता है और कहता है, इससे तुम्हें क्या? हाँ, मैंने उसके साथ किया नहीं किया, तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? जान ऐसा कहकर हाउसवान को घूरने लगता है। हाउसवान जो कि गल्प करता है और कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। तुम अपना बदला लेने गए थे ना, क्या हुआ? क्या तुमने उस ईवो से अपना बदला ले लिया? हाँ, क्या तुमने वो किया जान? ऐसा कहकर हाउसवान जान को देखने लगता है। जान जो कि समझ नहीं पा रहा था कि हाउसवान को ये जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हाउसवान के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है और सामने अपने बड़े गिलास को उठाकर फिर से पीने लगता है। हाउसवान ये देखकर थोड़ा अननॉय हो जाता है और जान से पूछता है, जान मैंने कुछ पूछा है, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुमने वो किया? हाँ, क्या तुमने उस ईवो को सजा दी? जान जो कि अपना गिलास पीकर नीचे रखता है और कहता है हाउसवान जैसे ये सुनता है उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जान से कहता है, क्या सच में जान तुमने वो किया? जान कहता है हाउसवान कहता है, तुम सच कह रहे हो ना जान? जान जो कि फिर से कह देता है और दोबारा बारटेंडर से कहता है, मुझे और ड्रिंक दो। बारटेंडर जो कि जी सर कहकर जान को और ड्रिंक सर्व करने लगता है और जान ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगता है। हाउसवान जो कि जान का ये जवाब सुनकर बहुत खुश हो चुका था, वो जान की तरफ अब देखता है और फिर एक ईवल सी स्माइल देता है। इधर दूसरी तरफ ईवो जो कि अपने रूम में बैठकर रो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। वो कुछ भी नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्यों हुआ है। उसकी तो कोई गलती नहीं है, फिर भी आखिर उसने किया क्या है? जान के वो वर्ड्स जो कि जान ईवो से कह रहा था कि तुम्हें बहुत मज़ा आता है ना लोगों पर झूठा इल्ज़ाम लगाने को, तुमने झूठ बोला, अब मैं इसे सच कर रहूँगा। ये सारे वर्ड्स जान के ईवो को याद आ रहे थे। ईवो जो कि सोचता है और कहता है कि वो क्या कह रहा था? कौन सा झूठा इल्ज़ाम? मैंने तो उस पर कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया। उसने सच में उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की थी। क्या वो सच नहीं था? ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वो ऐसा कहकर फिर से रोने लगता है कि जो चीज़ आज उसके साथ हुई थी वो उसे सच में बहुत हर्ट कर रही थी। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ईवो जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ था, वो रोते रोते ही सो गया था। सुबह एक फ़ोन कॉल ने ईवो को उसकी नींद से जगा दिया। ईवो अपनी नींद से जागता है और धुंधली आंखों से ही अपने फ़ोन को पिक कर लेता है और कहता है, हेलो। तभी फ़ोन के दूसरी साइड से जीली कहता है, ईवो तुम कहाँ हो? क्या तुम नहीं आओगे? हाँ, तुम कब आओगे? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। ईवो जल्दी आओ, तुम्हें याद है ना आज हमें अपना असाइनमेंट पूरा करना है। ईवो क्या तुम भूल गए? ईवो जो कि जल्दी से बेड पर उठकर बैठ जाता है और जीली से कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ जीली, मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर ईवो जीली से कहता है कि वो आ रहा है। जीली कहता है, हाँ ईवो जल्दी आओ। ईवो कहता है, हाँ जीली मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देता है। ईवो जैसे अपने बेड से उठने वाला होता है, उसे कल रात की सारी मेमोरीज याद आ जाती है, जिसे याद करते ही ईवो दोबारा से अपने बेड पर बैठ जाता है। वो फिर से घबराने लगता है। वो कहता है, नहीं क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? कहीं उसने मेरे साथ फिर से वो करने की कोशिश की तो नहीं। तभी उसके गेट पर नॉक होता है और उसकी मॉम जो कि कहती है, ईवो बेटा तुम कब तक सोते रहोगे? क्या तुम उठ चुके हो? क्या तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? ईवो
ईबो उठो। ईबो जो कि अपनी मॉम की आवाज़ सुनता कहता है मॉम। तभी ईबो की मॉम कहती है ईबो क्या तुम उठ गए हो? चलो ठीक है, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, ठीक है, मैंने तुम्हारा खाना लगा दिया है, जल्दी से खाकर कॉलेज चले जाओ। ऐसा कहकर ईबो की मॉम वहाँ से चली जाती है। ईबो जो कि हिम्मत करता है और कहता है नहीं, मुझे कॉलेज जाना होगा, मुझे उस लड़की से बात करनी होगी। ऐसा कहकर ईबो जल्दी से अपने बेड से उठता है, फ्रेश होता है और रेडी होकर नीचे आ जाता है, जहाँ पे ईबो की मॉम उससे कहती है ईबो चलो आ जाओ, अपना ब्रेकफास्ट कर लो। ईबो कहता है नहीं मॉम, मैं लेट हो चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ। ईबो की मॉम कहती है ईबो अपना ब्रेकफास्ट तो कर लो। ईबो कहता है नहीं मॉम, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर ईबो अब भाग जाता है। ईबो की मॉम उसे रोकती है पर ईबो नहीं रुकता है और ईबो की मॉम बस वहीं खड़ी रह जाती है और ईबो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जीली कब से ईबो का वेट कर रहा था। ईबो अब जल्दी से भागता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। जीली कहता है ईबो तुम कहाँ रह गए थे? हाँ, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। ईबो जीली को देखता है और से कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया, माफ़ कर दो मुझे। ईबो के आवाज़ों में थोड़ी सी घबराहट थी। जीली ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है ईबो क्या तुम ठीक हो? ईबो कहता है हाँ। जीली कहता है तुम ठीक हो ना ईबो? क्या मैंने तुम पे ज़्यादा चिल्ला दिया? मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है नहीं जीली, तो तुमने कुछ नहीं किया, मैं लेट हो गया ना, मुझे माफ़ कर दो। जीली कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं ईबो, चलो अब जल्दी चलते हैं। ईबो जो कि बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। जीली और ईबो दोनों ही कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। दोनों ही साथ में अपनी क्लास की तरफ जा रहे थे, लेकिन दोनों को ही सारे स्टूडेंट मुड़ कर बार बार घूरे जा रहे थे, उन्हें देख रहे थे। कई लोग तो उनके बारे में बात भी कर रहे थे। ईबो और जीली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन सब को हो क्या गया है, आखिर ये लोग सब क्या कह रहे हैं। तभी ईबो को कुछ लड़कियों की आवाज़ आती है जो कि कह रही होती है देखो ये वही है ना जिसके साथ कल रात वो हुआ। तभी दूसरी कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, ये आज कॉलेज कैसे आ गया? मुझे तो लगा था इसकी हालत बहुत ख़राब होगी, पर ये तो कॉलेज आ गया है। तीसरी कहती है इसके साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। तभी वो पहली दूसरी भी कहती है हाँ सच में। ईबो उनकी बातें समझ नहीं पाता है। जीली और ईबो दोनों ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ और स्टूडेंट की आवाज़ आती है जो कि कह रहे होते हैं सच में इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। वो सच में एक बहुत घटिया इंसान है, उसने इसको भी नहीं छोड़ा। सच में वो अपने खिलाफ जाने वालों को नहीं छोड़ता है, पर ये आज यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो लगा था ये नहीं आएगा। तभी उसके पास ही खड़े दूसरा लड़का कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने भी यही सोचा था, पर ये यहाँ कैसे? दोनों को ही किसी की भी बात समझ नहीं आ रही होती है। तभी वो जीली से कहता है जीली ये सब हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं और ये सब क्या बातें कर रहे हैं? जीली कहता है ईबो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं भी यही देख रहा हूँ। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज थे। दोनों ही अपनी क्लास की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने जी चैंग आ जाता है। जी चैंग को देखकर जीली और ईबो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। ईबो कहता है जी चैंग आप यहाँ? जी चैंग ईबो को देखता है और ईबो का सीधा कंधा पकड़ लेता है और कहता है ईबो क्या मैंने जो सुना वो सही है? ईबो क्या वो सच है? ईबो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था और बहुत ही ज़्यादा शॉक में भी। वो जीली से कहता है ये क्या पूछ रहे हैं? तभी जीली कहता है मुझे क्या पता। जी चैंग फिर से कहता है ईबो क्या ये सच है? क्या सच में उसने तुम्हारे साथ वो किया? ईबो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। ईबो कहता है कि जी चंगा आपको क्या हुआ? तभी जी चंग कहता है ईबो क्या सच में जान तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की? ईबो ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहते तो आपको कैसे पता? जी चंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते क्या मतलब मैंने जो कुछ भी सुना वो सही है? जाने तुम्हारे साथ ऐसा कहकर जी चंग अपना सर पकड़ लेता है और नीचे बैठ जाता है। जीली और ईबो दोनों ही उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। ईबो उनके पास आता है और नीचे बैठकर कहता है जी चंग आप ठीक तो है ना? गगा आपको क्या हुआ? जी कहता है क्या हो गया? मैं नहीं सोच सकता कि वो ऐसा कर सकता है। जान ऐसा भी कर सकता है? नहीं पहले वो अब तुम ईबो क्या सच में जान ने
जान ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की और तुम्हारा रेप किया। हाँ, ईबो ये सुनकर शॉक हो जाता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। ईबो कहता है कि क्या? जीली भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो ईबो की तरफ देखकर कहता है क्या? ईबो, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? जान ने तुम्हारे साथ? ईबो, क्या ये सच है? ईबो खुद ही शॉक में था। ईबो कुछ भी कह नहीं पा रहा था। जीली उससे बार बार सवाल पूछे जा रहा था। ईबो कुछ बोलो, क्या ये सच है? ईबो बताओ मुझे। ईबो उससे कुछ बोल पाता इससे पहले वहाँ पर एक शख्स आता है जो कि ईबो से कहता है, बस ईबो, अब बहुत हो गया, अब हम एक्शन लेंगे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ मैं हूँ। तीनों ही अब उस शख्स की तरफ देखते हैं तो तीनों ही शॉक हो जाते हैं। इनफैक्ट ईबो और जी चंग तो कुछ ज़्यादा ही शॉक में थे क्योंकि उनके सामने जो इंसान खड़ा हुआ था और जो ये सब कह रहा था वो कोई और नहीं बल्कि हाओशुआन था। हाओशुआन को देखकर जी चंग और ईबो दोनों ही शॉक थे। हाओशुआन को अपने सामने इस तरह और ऐसी बातें कहते हुए देखकर हाओशुआन कहता है, मुझे पता है कि तुम तीनों ही शॉक में हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पर मेरा विश्वास करो, मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना गिर सकता है, पर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ दूंगा जान से मुकाबला करने के लिए। ईबो, जान ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, हम उसके लिए जान को छोड़ेंगे नहीं। ईबो, बस तुम मेरा साथ देना और देखना, हम जान को नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता है उसने कल तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया है ईबो, पर तुम ये मत समझना कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगा। वो हाओशुआन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। इनफैक्ट जी चंग तो और भी ज़्यादा शॉक था क्योंकि जी चंग को मालूम था कि कहीं ना कहीं जान को ऐसा बनाने में और जान से ऐसी सारी घटिया चीज़ें करवाने में हाओशुआन का ही हाथ है। लेकिन आज हाओशुआन खुद उनके सामने आकर ऐसी बातें कर रहा है, वो भी जान के खिलाफ। वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। इनफैक्ट ईवो तो और भी ज़्यादा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ क्या है। वो कहता है नहीं ऐसा, वो तभी हाओशुआन कहता है, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हो, तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें फिर से तुम्हारे साथ ही सब, पर तुम चिंता मत करो, तो अब तुम्हें जान बिल्कुल भी नहीं पाएगा, अब उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलकर रहेगी। तभी पीछे से एक और लड़की आती है और कहती है, हाँ उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए, वो यही डिज़र्व करता है। सब तीनों ही उस लड़की की तरफ देखते हैं तो वो वही लड़की थी जिसने जान पर उसे मोलेस्ट करने का इल्ज़ाम लगाया था। उस लड़की को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो कहता है तुम। तभी वो लड़की ईवो के पास आकर कहती है, हाँ मैं। वो सीधा ईवो का हाथ पकड़ लेती है। ईवो चौंक हो जाता है। वो लड़की कहती है, तुम चिंता मत करो, हम उसे सज़ा दिलवा कर रहेंगे। उसने तुम्हारे और मेरे दोनों के साथ ये अच्छा नहीं किया, हम दोनों उसे मिलकर सज़ा देंगे, तुम चिंता मत करो, हम उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। वो जो कि कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और जी चंग जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।